The area bounded between the curves, the area bounded between the curves y is equal to tan x, y is equal to cot x axis and x axis in interval, in the interval 0, pi by 2 is option A is log 2, B is log 3, C is log root 2, and D is none of these. And D is none of these. Try करेंगे. ग्राफ दोनों का आता है आपको बनाना. log 2 में. log 2. Okay. बाकी सबका देखो जरा दोनों का मैं डायग्राम बना देती हूँ. देखो आपको क्या दिया है, cot x and tan x in between 0 and pi by 2. In between 0 and pi by 2. ठीक है, तो cot x का ग्राफ आता है हम लोगों को, tan x का भी ग्राफ आता है. ठीक है, तो ये आपका tan x है, 0 से pi by 2 में बना रहे हैं, तो पहले हम लोग pi by 2 क्रिएट कर लेते हैं. लेट इट बी x इज इक्वल टू pi by 2 लाइन. ठीक है, तो एक ग्राफ आपका ये होगा. ठीक है, ये टच मतलब ऐसे होगा. एंड सेकंड वन इज ये, दोनों की वैल्यू इक्वल होगी आपकी पाई बाई 4. वन सेकेंड, ये बस मान लीजिए. ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो आपका ग्राफ बाउंडेड है, y इज इक्वल टू tan x cot x x एक्सिस, ये बाउंड है देखो, है ना. इट मीन्स आप ये ग्राफ ढूंढ रहे हैं. यस मैम. तो ये ग्राफ निकालेंगे हम लोग. दिख रहा है आपको, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये हम लोगों का केस नंबर 3 है. ये इंटरसेक्शन पॉइंट इज पाई बाय 4. ठीक है, और ये आपका tan x है और ये वजह cot x है. और आपको पता है सिमेट्रिकल एरिया है, बराबर का एरिया है. ठीक है, तो आप या तो ये लिखो 0 से pi by 4 tan x प्लस
π/4 to π/2 ऐसे है ना कॉटेक्स। या आप ये भी लिख सकते हो कि ट्वाइस ऑफ 0 से π/4 10x। 10x का इंटीग्रेशन हम लोगों को आता है log sec x होता है, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ log sec x इन बिटवीन 0 एंड π/4। ठीक है, तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ sec 0 तो 1 होता है, वो तो उसे 0 बना दे देगा। ये हो जाएगा log sec π/4 मतलब log √2 2 log √2 और √2 से 1/2 बाहर आएगा, इसे कट कर देगा, तो आंसर इज log 2। आंसर इज log 2। मैम एक बार कॉटेक्स को लेके कीजिए तो साथ में। कॉटेक्स को लेके उतना ही आएगा आंसर log 2। उतना ही आएगा। कॉटेक्स होता है ln sin ना। हाँ हाँ log sin मेरा माइनस में आ रहा है और कट जा रहा है, 0 आ रहा है। उसका आएगा log 1 माइनस log 1/√2। log sin sin 90 का log 1 और log sin π/4 का माइनस log 1/√2। फिर √2 करने के तो लिए वहां से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर दोनों को ऐड करना है। और मैं माइनस में भी हो तो डिवाइड हो जाएगा, तो log √2/1/√2 तो हाँ log वही 2 हो तो, जाएगा। ये जब आप लिखोगे ना log 1/√2 नेगेटिव का, तो ये बच्चे log √2 ही तो है यस मैम। पॉजिटिव, ठीक है मैम, नेक्स्ट है ना। क्वेश्चन। हाँ कैलकुलेशन में थोड़ा सा कहीं गड़बड़ कर दिया हो। चलिए आगे देखो। तो पहले उन्हीं कर्व्स का निकाल लेते हैं जो आप लोगों को पता होते हैं। फाइंड करके बताओ द एरिया नहीं मैम, बाउंडेड वो सब बिटवीन। तो नहीं पता है, उसका नहीं करना। अच्छा पहले इसका निकाल के बताओ, फिर और क्वेश्चंस करें। द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स y is equal to sin x, y is equal to cos x, and y-axis in first quadrant. Options are √2 minus 1, √2, √2 plus 1, none of these. जल्दी से फाइंड करके बताइए। √2 1 second. ऑप्शन इसका होगा आपका √2 minus 1. हाँ, √2 minus 1। minus 1. ये देखो sin x है, ठीक है, ये आपका cos x है, ठीक है। आपको कह रहा है y एक्सिस के साथ फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो एरिया बाउंड ये होगा। एरिया आप ये ढूंढ रहे हैं, है ना। तो आपको दिख रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, या तो आपके पास दो मेथड है, देखो y एक्सिस में काम करो, है ना, और इस पॉइंट को निकाल लो, या फिर
आप क्या कर सकते हैं, आपको ये पॉइंट पता है π/4 है, ये 0 है। 0 से π/4 में यदि आप इसे fx मान रहे हैं, इसे आप gx मान रहे हैं, तो ये हो जाएगा 0 से π/4 में fx माइनस gx dx। क्योंकि देखो fx ये पूरा है, ये पूरा fx है, ये gx था, ये माइनस करोगे तो जो एरिया आपको चाहिए वही आ जाएगा। और fx कौन है इसके अकॉर्डिंग, cos x माइनस साइन x dx। ठीक है, तो cos x का आएगा sin x का आएगा आपका माइनस ऑफ cos x 0 से π/4। आंसर निकाल तो लीजिए, मैम जब cos x का π/4 0 से π/2 करेंगे ना, फिर उससे माइनस करेंगे 0 से π/4 ये sin x को। क्या कह रहे हो, नहीं दोनों तो बच्चे 0 से π/4 ही करोगे ना। देखो जरा कर्व को, ये आपका यहाँ से यहाँ तक, ये 0 से π/4 में cos x है, यस मैम। ठीक है ना, हाँ मैम समझ। समझ गए हो ना। फिर ये 0 से यस मैम। π/4 में sin x है, और आपको ऊपर वाला एरिया चाहिए, तो आगे निकाल लीजिए इसे। ये इसका 1/√2 माइनस एक का 0 आएगा और एक का 1 आएगा, तो 2/√2 -1 या √2 -1। नेक्स्ट लिखेंगे, पहले कर्व को ट्रेस करेंगे फिर निकाल कर देखेंगे। द एरिया bounded by the circle x square plus y square is equal to 1 and curve mod x plus mod y is equal to 1 is option A is pi minus 2, option B is pi minus 2√2, option C is 2 pi minus 2√2, and option D is none of these. Option D is none of these. देखो सर्कल बनाइए पहले, मैम सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल बन रहा है क्या? स्क्वायर। क्वाड्रिलेटरल, हाँ स्क्वायर जैसा फिगर बनेगा, क्योंकि यस। स्ट्रेट लाइन आएंगी आपकी, है ना, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेगी, तो फिगर कुछ ऐसा होगा। देखिए जरा, मान लो ये आपका सर्कल है, देखो फिगर ऐसा आ रहा होगा। तो मैम यही ना चाहिए हम लोग को, ये जो एक ट्रायंगल बन रहा है तो चारों ट्रायंगल का एरिया। ना, कह रहा है एरिया बाउंडेड बाय द सर्कल एंड द कर्व, जो अच्छा। एरिया हाँ मैम। सर्कल और कर्व दोनों ने हाँ। बाउंड, वो ये वाला एरिया है, ध्यान से देखो, जो सर्कल और कर्व बाउंड कर रहे हैं ये है।
ऑप्शन ए आएगा मैम, पाई -2। ऑप्शन ए आएगा। बिल्कुल सही। बाकी सब देखो, इंटीग्रेशन से भी निकाला जा सकता है आपका, वैसे भी तो आपको दिख रहा है सर्कल का एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, है ना, मतलब पाई है। और जो स्क्वायर बना है इसका एरिया कितना है, 2 है, क्योंकि साइड लेंथ √2 है इसकी। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन है, 1,0, 0,1, दोनों के बीच की डिस्टेंस √2 है ना। ये तो वैसे हो गया आपका कि पाई -2। यस मैम। सेकंड, आप ये भी कर सकते थे कि ये सिमेट्रिकल एरिया है तो हम किसी एक का निकालेंगे और 4 टाइम्स ले लेंगे, है ना। अब आपको दिख रहा है ये सर्कल का एरिया माइनस इस ट्राइंगल का एरिया है। सर्कल का एरिया यदि आप लिमिट को x में रख दो तो 0 से 1 है, यहाँ पे आएगा dx, ठीक है। सर्कल में आएगा y की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस आपको यहाँ से करना है, ये पहले क्वाड्रेंट में x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1 माइनस, ऐसे करोगे तब भी सेम एरिया आएगा। हम डायरेक्ट ऐसे नहीं निकाल देते, सर्कल का एरिया पाई/4 माइनस ट्रायंगल का एरिया 1/2 और इंटू इंटू 4। 4, वो भी निकल जाएगा, ठीक है। पहले वही तो निकाला है, सर्कल का एरिया माइनस इसका रेक्टेंगल का एरिया, या आप सेमिस, यस ये मैम। आपका सेमी नहीं, ये क्वाड्रेंट में जो सर्कल है 1/4 पार्ट उसका निकालो, उसमें से ट्राइंगल माइनस कर दो, फिर 4 टाइम्स कर दो, सब तरीके से सेम आया। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे। the area of the area of the smaller portion between the circle x square plus y square is equal to 9 and the line x is equal to 1 is option A 9 sec inverse 3 minus √8, option B 9 cosec inverse 3 minus √8, option C sec inverse 3 minus √8, and option D is none of these. Option D is none of these. सर्कल क्रिएट करो पहले। देखो ये आपको मान लो कोई सर्कल है, ठीक है, रेडियस 3 है इसका,
मान लीजिए, है ना। तो दिस पॉइंट इज ये 3,0 होगा क्योंकि रेडियस इसका 3 है। अब कह रहे हैं एक लाइन है x इज इक्वल टू 1, यहाँ पे कहीं होंगे। अब आपको दिया है द एरिया ऑफ द स्मॉलर पोर्शन बिटवीन द सर्कल एंड द लाइन। तो इस लाइन ने क्या किया है, सर्कल को 2 पोर्शन में डिवाइड किया है और स्मॉलर पोर्शन ये है, तो एरिया इसका आपसे मांग रहा है। ठीक है, ये एरिया आपसे पूछ रहा है, तो हम ट्वाइस कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकाल लेते हैं। ये पॉइंट कितना है 1, मतलब x की लिमिट यदि आप 1 से 3 ले रहे हो तो इस पोर्शन का आपको एरिया निकालना है ना, इस पोर्शन का आपको एरिया निकालना। तो ये कितना होगा आपका इंटीग्रेशन 1 से 3 dx, और ये सर्कल है ना, ये स्ट्रिप ली है आपने, देखो जरा, ये dx है, तो ये y dx होगा। और y कितना होगा, ये हो जाएगा 1 to 3 रूट ओवर 9 माइनस एक्स स्क्वायर dx, और उसका ट्वाइस। ये आपको फाइंड करके बताना है, बताइए कितना होगा। मैम स्मॉलर पोर्शन तो लेफ्ट साइड वाला होगा ना? लेफ्ट का तो बड़ा है, देखो ना लाइन और उसके बीच का पोर्शन ये होगा ना, देखिए जरा ये पोर्शन सर्कल और लाइन के बीच का, हाँ मैम हाँ। है ना, तो इधर वाला छोटा है, आप इसको ढूंढ रहे हैं। मैम ऑप्शन बी आ रहा है लेकिन एक्स्ट्रा में -9π/2 आ रहा अच्छा, वैसे ऑप्शन दिया है ए। है, ये दिया है, हम्म, तो फिर तो नहीं आ रहा है। तो ये डबल वाला है ना आपका, देखो इसमें ये इंटीग्रेशन कौन सा है आपका, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो 2 में खुलता है। तो 2, पहले इंटीग्रेशन लिख लेते हैं इसका, फिर 1 से 3 लिखेंगे। ठीक है, कितना होता है आपका x सेम /2, x/2 होता है। बाय 2, ठीक है, माइनस, माइनस नहीं प्लस प्लस आएगा, साइन इनवर्स x बाय प्लस x बाय 3, ए है ना, और बाहर कितना आएगा आपका A²/2। a स्क्वायर बाय 2, a स्क्वायर कितना 9 और बाय 2, तो 2 को तो हटा देते हैं, है ना, 2 तो रिमूव हो गया, मतलब आपके पास बचा है सिर्फ x रूट ओवर 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9 साइन इनवर्स x बाय 3 इन बिटवीन 1 एंड 3। ठीक है, तो पहले 3 रखो, जब 3 रखोगे तो ये पार्ट 0, यहाँ सिर्फ आया आपका 9 साइन इनवर्स 3/3। ठीक है, फिर माइनस, चलिए अब 1 रखते हैं, तो ये 1, 9 माइनस 1 इज 8, तो रूट 8। अब यहाँ पे 1 रखोगे तो ये आएगा आपका प्लस 9 साइन इनवर्स 1/3, साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, अब देखो कितना बन गया आपका, अब ये 9 एज इट इज, साइन इनवर्स 1 माइनस रूट 8 माइनस 9 साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, साइन इनवर्स 1 कितना होता है π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 माइनस रूट 8, आप इसे लिख सकते हो 9, ये कितना आएगा तो कॉस कन्वर्ट इनवर्स कर दिया। 1/3, है ना, माइनस रूट 8, और ये हो जाएगा सेकंड वर्स। और ये 1/3 नहीं रहेगा 3, तो ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन ए। ठीक है,
यस मैम। नेक्स्ट लिखिए। The area bounded by the curves, the area bounded by the curves, curve आपको दिए y is equal to x square and y is equal to 2 upon 1 plus x square. Yes. Yes. Options are, option A is pi by 2 minus 2 by 3. B is 2 pi by 4 minus 1 by 3. Option C is 2 pi minus 1 by 3. And D is none of these. D is none of these. ये कर्व कल ही प्लॉट किया था हमने, तो कर्व का वहां से यूज करो। जब कर्व ट्रेसिंग सीखा था तब प्लॉट किया था ना ये वाला कर्व। और होमवर्क है इसका लेवल 1, यस मैम। है ना। क्वेश्चंस उसमें दिए हुए हैं आपको 29। तो मंडे को पहले ये डिस्कस करेंगे, फिर बाकी का स्टार्ट करेंगे, लेवल 1 करके लाएंगे। चलिए ये वाला बताइए। कर्व हमने कल ट्रेस किया था, ये सेम कर्व को यूज करो। देखो मैं प्लॉट कर देती हूँ, आप लोगों को याद नहीं है तो। ये जो कर्व था आपका, ये सेकंड वाला, ये कुछ ऐसा आंसर था। पाई बाई 2 माइनस 1/3 आ रहा है। पाई बाय 2 माइनस 1/3। पाई बाय 2 माइनस 1/3। अच्छा, नन ऑफ दिस मतलब। अच्छा ठीक है, मैच कर लेंगे अभी। देखो ऐसा कुछ बनाया था हमने, है ना। और ये दूसरे वाला तो पैराबोला है आपका। ये 1 पे इंटरसेक्ट करेगा ना मैम, एक दूसरे को -1 और 1 पे। हाँ। x इज इक्वल टू, हाँ 1 और -1। ये और वो -1 हाईएस्ट है, पॉइंट उसका 2 है। ये 1 है। ये हाइट पॉइंट हमने कल ही निकाला था, आपका कितना था? 2, यस मैम। है ना। तो ये हो गया 2। तो एक साइड का एरिया निकाल लो और ट्वाइस कर लो उसका। सिमेट्रिकल फिगर है, देखो ये निकालो। अच्छा मैं एक साइड का ही निकाला हूँ बस, इंटू 2। इंटू 2 बी करेंगे। ऑप्शन। बी, बी। ओके। ये निकालना है आपको। तो ये कैसे निकालोगे? अपर माइनस लोअर, वही तो होगा 0 से 1 में। तो ये हो जाएगा एरिया इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ
अपर माइनस लोअर, तो 0 से ले लेते हैं हम लोग 1 dx अपर 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो a इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 to 1 2, और इसे अलग अलग इंटीग्रेट कर लें, माइनस नहीं करते हैं क्योंकि ये tan इनवर्स रखा हुआ है आपका, तो ये कितना आएगा आपका ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स x माइनस एक्स क्यूब बाय 3, एक्स क्यूब बाय 3, और लिमिट आपका 0 से 1, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स 1 माइनस 1/3, 0 रखोगे तो 2 tan इनवर्स 0, और ये आपका 0 ही आएगा, तो ये हो जाएगा 2 ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स 1 π/4 माइनस 1/3 ट्वाइस ऑफ π/2 माइनस 1/3, ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, यस मैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एरिया बाउंडेड बाय area bounded by y is equal to log e mod x and y is equal to 0 and y is equal to 0, कर्व ध्यान से बनाएंगे। mod x तो ऐसे दिया मैम, वो तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा ना। तो एरिया आप वैसे निकाल लोगे, अब ध्यान देंगे ना यहाँ पे, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब जब आप log x लेते थे, ध्यान दो ऐसे, जब आप log ex लेते थे तो उसका ग्राफ बच्चे ये होता था, याद है ना, बूढ़ा ग्राफ। यस मैम। अब ये तो माइनस एक्स को भी लेगा, नहीं लेगा ये नेगेटिव वैल्यूज को, ग्राफ इधर ये नहीं देगा, देगा ना, याद है मैम और एक आपको? बार। देखो इसके अंदर आपको पता है एक्स पॉजिटिव है, यस मैम। पता है क्या इस पे कंडीशन है एक्स पॉजिटिव होगा, इसका तो एक्स कुछ भी है, ये सबको ले रहा है, यस ले रहा है ना, मतलब ग्राफ इधर भी है। आपको पता था कि एफ एक्स और मैंने आपको एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ प्लॉट करना सिखाया था, क्या डिफरेंस होता है, कैसे नीचे बनता वाला है? ग्राफ ऊपर आ जाएगा। हाँ, ये तो जब पूरा मॉड लगता है, ये होता है आपका मॉड ऑफ एफ एक्स, मॉड ऑफ एफ एक्स, ये तब होता है। ये किस में ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ाए थे मैम? अच्छा तुम लोग ट्रांसफॉर्मेशन में थे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं? वाला हमने क्लास नहीं किए थे मैम। ठीक है, रुकिए जरा, देखो ये रहा, ध्यान दीजिए जिसने ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पढ़ा था, देखो ये आपका मॉड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ, ठीक है, क्या करते हैं नीचे वाला ग्राफ का रिफ्लेक्शन ऊपर आ जाता है, देखो ये लिखा है मॉड एल एन एक्स, लिखा है, दिख रहा है ये मॉड एल एन एक्स विजिबल है, देखो। यस तो मैम। क्या करता है नीचे वाला Yes, ग्राफ ma'am. ऊपर आ जाता है, पर जब आप यस मैम। फंक्शन में मोड लगाते हो
है ना। जब आपका मॉड फंक्शन में लगा है तब देखो क्या होता है। अब ये है आपका एफ ऑफ मॉड एक्स, देख रहा है वाई एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स। तो उस टाइम पे क्या होगा आपका, ये देखो ये एफ ऑफ मॉड एक्स। अब साइन में नहीं देखो, आप लॉग में देखिए ताकि आपको ध्यान से समझ आए। देखो ये ln x है, देख रहे हैं बच्चे, ये ln x है, ये मॉड ऑफ ln x। नीचे का ग्राफ जो नीचे था वो ऊपर आ गया है, ठीक है। और ये ln mod x, ln mod x क्या करता है, इसका रिफ्लेक्शन हो रिफ्लेक्शन जाता है। बना देता है। हाँ, जैसे आप साइन mod x बनाओ, देखो जरा, इसमें ध्यान रखना है मेक रिफ्लेक्शन ऑफ ग्राफ इन y एक्सिस। अब देखो ये साइन x है, दिख रहा है बच्चा, ये साइन x है। यदि इसमें मॉड लगाया तो नीचे वाले सारे डोम ऊपर आ गए, देखो ये मॉड साइन x है। और यदि साइन के पास मॉड लगाया तो इसका रिफ्लेक्शन इधर बन गया, तो दिख रहा है देखो ग्राफ ऐसे, देखो इसका रिफ्लेक्शन डिक्टो y एक्सिस में बनना है। तो x पे मॉड लगाना और पूरे पे मॉड लगाना, नहीं समझा मैं। देखिए ये 3 ग्राफ में प्लॉट कर रही हूँ, 1 सेकेंड। बताइए किसका समझेंगे, ln x का बनाऊं या sin x का? साइन एक्स का मैम। sin x का, ठीक है। देखो जरा, ये sin x है, सबको पता है, ठीक है। इसमें मॉड यस मैम। लगाओगे, मॉड sin x। मॉड sin x क्या करता है, नीचे वाले ग्राफ को ऊपर ले आता है, ये मॉड sin x, दिख रहा है। यस मैम। जब साइन के अंदर मॉड x लगाओगे तो वो क्या करता है, इधर वाले ग्राफ का रिफ्लेक्शन इधर बना देता है। ये sin x था और इसका रिफ्लेक्शन इधर बनेगा। समझ गया मैम। देखो अब ln को समझो, इसी से ln ऊपर बना हुआ है, देखो एंड होने वाला है मीटिंग, एक बार ये देख लीजिए, वाई एक्सिस की तरफ, मतलब कि वाई को मिरर मान के रिफ्लेक्शन बन उसका जाएगा। मिरर ही नहीं। हाँ, उसका यस रिफ्लेक्शन बना लेना। ये ln mod x है, नीचे वाला ग्राफ ऊपर आ गया है, और ये बच्चे कौन है आपका, ln mod x, ठीक है। ये ट्राई करके यस आएंगे, है मैम। ना, ये यस। लास्ट जो क्वेश्चन दिया है वो ट्राई करके आएंगे। वो थर्ड वाली इमेज का आपसे पूछ रहा है